नमस्कार। आज हम गाउट के बारे में बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पर इसके इलाज के प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारी जानकारी भरोसेमंद मेडिकल गाइडलाइंस पर आधारित है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि क्या हो अगर किसी का शरीर खुद ही अपने अंदर छोटी छोटी तेज धार वाली सुइयां बनाने लगे। ये सुनने में जितना अजीब और दर्दनाक लगता है ना, गाउट का अनुभव कुछ वैसा ही हो सकता है। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। सच तो ये है कि गाउट का असली कारण यही सुई जैसे यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाते हैं, बिल्कुल कांच के बारीक टुकड़ों की तरह, और यही उस भयानक दर्द और सूजन की असली वजह बनते हैं। तो चलिए इस क्रिस्टल क्राइसिस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अपने पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि आखिर ये गाउट है क्या और ये होता क्यों है। देखिए, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस यानी ACP के मुताबिक गाउट एक तरह का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, मतलब सूजन वाला गठिया। और ये तब होता है जब शरीर में यूरेट क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जोड़ों में जमा होने लगते हैं। नतीजा, असहनीय दर्द और सूजन। अच्छा, तो सवाल ये है कि गाउट होने का खतरा बढ़ता क्यों है। इसके कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ज्यादा वजन, हाई ब्लड प्रेशर, शराब का ज्यादा सेवन और कुछ खास तरह का खान-पान, जैसे बहुत ज्यादा मीट, सी फूड या फिर हाई फ्रुक्टोज वाले ड्रिंक्स। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब गाउट का दर्द अचानक से बहुत बढ़ जाता है, जिसे हम फ्लेयर अप या अटैक भी कहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? जब गाउट का अटैक आता है ना, तो दर्द अक्सर बर्दाश्त से बाहर होता है। तो उस वक्त सबसे पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या होती है? जाहिर है, इस दर्द से फौरन राहत पाना। तो इस तेज दर्द से निपटने के लिए ACP गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे पास 3 मेन ऑप्शंस हैं। इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जा सकता है: कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, NSAIDs और कोल्चिसिन। अब इनमें से एक दवा है कोल्चिसिन, और इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ACP इसकी हाई डोज लेने की सलाह नहीं देता, बल्कि लो डोज लेने को कहता है। क्यों? क्योंकि स्टडीज में पाया गया कि लो डोज भी दर्द कम करने में उतनी ही असरदार है, लेकिन उससे डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स का खतरा काफी कम हो जाता है। मतलब फायदा उतना ही, पर रिस्क बहुत कम। ठीक है, तो मान लीजिए कि दर्द पर तो काबू पा लिया गया, पर अब एक असली सवाल खड़ा होता है कि क्या भविष्य में ऐसे अटैक को रोकने के लिए कोई लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि का इलाज शुरू करना जरूरी है? और यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है, जो शायद आपको चौंका दे। ACP की गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि अगर किसी को पहला ही अटैक हुआ है या अटैक बहुत कम आते हैं, तो ज्यादातर मामलों में जिंदगी भर चलने वाली दवा शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब साफ है, लॉन्ग टर्म दवा शुरू करना कोई ऑटोमेटिक अगला स्टेप नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो मरीज और डॉक्टर को मिलकर लेना चाहिए, जिसमें दवा के फायदे, नुकसान और मरीज की अपनी प्राथमिकताएं सब कुछ ध्यान में रखा जाए। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें बार बार अटैक आते हैं। जाहिर है, उन्हें एक लॉन्ग टर्म बचाव की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो उनके लिए क्या विकल्प हैं? देखिए, इस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का सिर्फ एक ही मकसद है: खून में यूरिक एसिड के लेवल को 6.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे लाना और मेंटेन करना, क्योंकि इस लेवल से नीचे नए क्रिस्टल्स नहीं बनते और पुराने भी धीरे धीरे घुलने लगते हैं। अब इस गोल को अचीव करने के लिए 2 मेन दवाएं हैं। एक है एलोप्यूरिनॉल, जो एक क्लासिक दवा है और दशकों से इस्तेमाल हो रही है, और दूसरी है फेबुक्सोस्टैट, जो एक नया विकल्प है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो जब कई स्टडीज को एक साथ एनालाइज किया गया, तो एक बात साफ हुई कि यूरिक एसिड को टारगेट लेवल तक लाने में फेबुक्सोस्टैट एलोप्यूरिनॉल के मुकाबले ज्यादा कामयाब रही। लेकिन रुकिए, दवा सिर्फ असरदार ही नहीं, सेफ भी होनी चाहिए, है ना? तो सेफ्टी के मामले में क्या सामने आया? ओवरऑल साइड इफेक्ट्स फेबुक्सोस्टैट में थोड़े कम थे, लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट्स में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला। हाँ, एक जरूरी बात यह है कि कुछ खास तरह के दिल के मरीजों में फेबुक्सोस्टैट के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? चलिए इसे अपने आखिरी सेक्शन में समेटते हैं। एक पर्सनल प्लान बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो आज हमने जो कुछ भी समझा, उसके 4 सबसे बड़े टेकअवेज हैं। पहला, जब दर्द का अटैक आए तो उसका इलाज जल्दी और असरदार तरीके से करें। दूसरा, ये याद रखें कि लॉन्ग टर्म दवा हर किसी के लिए नहीं है। तीसरा, अगर अटैक बार बार आ रहे हैं तो यूरिक एसिड कम करने के अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं।
और सबसे ज़रूरी लक्ष्य है डॉक्टर के साथ मिलकर एक पर्सनल प्लान बनाना। और आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए गाउट की सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इस जानकारी का मकसद यही है कि लोग अपने डॉक्टर के साथ होने वाली बातचीत में एक एक्टिव पार्टनर बन सकें और अपने लिए सबसे बेहतर रास्ता चुन सकें।